अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना माराकारोवा ने रशिया पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। और यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि वैक्यूम बम विस्फोट के दौरान किसी परमाणु बम की तरह ही असर पैदा करते हैं। वैक्यूम बम कैसे इस युद्ध की पूरी तस्वीर को पलट सकता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है जिसमें रशिया की सेना वैक्यूम बम से हमला करते हुए आपको दिख रही है। Пизда. Я ебал в рот. Я ебал в रot. वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक वेपन भी कहते हैं और यह दूसरे बम से इसलिए ज्यादा खतरनाक और अलग होता है क्योंकि इसमें विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल नहीं होता। यह बम पहले वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोखने का काम करता है और फिर ऐसा करने के बाद इसमें जोरदार विस्फोट होता है जिससे पहले अल्ट्रासोनिक शॉकवेव निकलती है और फिर विस्फोट के बाद एक बड़े इलाके में तापमान अचानक से इतना बढ़ जाता है, यानी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि अगर वहां कोई इंसान मौजूद हो तो उसका शरीर और उसकी हड्डियां पिघल सकती हैं। सोचिए, जो लोग इस धमाके की रेंज में होते हैं उनका शरीर साबुत नहीं बचता, उनका शरीर बचता नहीं है, पिघल जाता है। एक और बात, ये बॉम्ब 44 टन टीएनटी की ताकत के साथ विस्फोट करने में सक्षम होते हैं, यानी एक बार में ही इनसे 44 टन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है और 300 मीटर के क्षेत्र का इलाका जलकर राख हो सकता है। और यही वजह है कि इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। रशिया ने यह बम वर्ष 2007 में विकसित किया था क्योंकि इससे 4 साल पहले वर्ष 2003 में अमेरिका ने भी एक ऐसा ही बम तैयार कर लिया था जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। मतलब अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है तो रशिया के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की ताकत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जेनेवा ट्रीटी के तहत किसी भी सैन्य संघर्ष में इस तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित माना गया है, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें नियम कानून तो माने ही नहीं जा रहे। पहले विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1928 में लागू हुई जेनेवा ट्रीटी में यह बात सुनिश्चित की गई है कि अगर कोई देश युद्ध में किसी भी तरह के केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो उस देश को युद्ध अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उस देश पर मुकदमा चलेगा। यानी आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रशिया पर युद्ध अपराध के लिए भी मुकदमा चल सकता है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन इस समय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं। पुतिन का मकसद है यूक्रेन की सेना को किसी भी तरह सरेंडर कराना, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की भी हार होगी। और यही वजह है कि अब रशिया की सेना वैक्यूम बॉम्ब के साथ कारपेट बॉम्बिंग का सहारा ले रही है। और जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि असल में यूक्रेन की सेना जज्बातों के साथ लड़ रही है, देशभक्ति के साथ लड़ रही है। उनके अंदर अपने देश को बचाने का जज्बा है और यूक्रेन के जो नागरिक हैं, आम लोग, वो भी अपनी सेना के साथ पूरे जज्बातों के साथ, देशभक्ति के साथ लड़ रहे हैं। और रशिया की सेना को ग्राउंड पर बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है और उनके लिए मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि उस देश के लोग अब बीच में आकर खुद लड़ रहे हैं। इसलिए अब रशिया ने अपने जो एयर स्ट्राइक्स हैं, हवाई हमले हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी है। कोई भी देश कारपेट बॉम्बिंग तभी करता है जब वो दुश्मन देश के ज्यादा से ज्यादा इलाकों को नष्ट करना चाहता है। और दरअसल कारपेट बॉम्बिंग में कई बॉम्ब्स को एक साथ फाइटर जेट से नीचे टारगेट्स पर, निशाने पर गिराया जाता है। इनकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बॉम्ब्स 25 से 30 मीटर के इलाके को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अब आप इसे वीडियो से भी समझ सकते हैं। यह वीडियो खार्किव का है। आज खार्किव में रशिया के फाइटर जेट्स ने कारपेट बॉम्बिंग की है जिनमें रिहायशी इलाकों और गाड़ियों को एक ही समय में निशाना बनाकर नष्ट किया गया। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया की सेना अब तक खार्किव में इस तरह के 1000 से ज्यादा बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर चुकी है, जिनमें 190 से ज्यादा रिहायशी इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, जबकि 20 नागरिक भी इन हमलों में मारे गए।
Пизда. They are shooting us with missiles, ballistic missiles. They use the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. So, the devastation that Russia is trying to inflict on Ukraine is large, but we Ukrainians will resist. We are defending our home. Пизда. पिछले 24 घंटों में रशिया को खेल से लेकर आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिशें हुई हैं और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की पूरी ताकत लगा दी है। अब हम आपको पिछले 24 घंटे के कुछ ऐसे ही बड़े अपडेट्स बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पूरी दुनिया में 24 घंटे में हुआ क्या है। जो पश्चिमी देश हैं वो सीधे तो अपनी सेना के साथ लड़ नहीं रहे हैं, पुतिन की सेना के साथ, लेकिन वो बाकी हर कदम उठा रहे हैं जिससे पुतिन को शर्मिंदा किया जा सके, जिससे पुतिन को अलग थलग किया जा सके। जैसे इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने व्लादिमीर पुतिन से उनकी ब्लैक बेल्ट वापस ले ली है और पुतिन को इस संगठन के ऑनरेरी प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया गया है। पुतिन, जैसा कि आप जानते हैं, मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं और ये उनका एक शौक भी है और वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने खास तौर पर जूडो इवेंट्स को अटेंड भी किया था और वो खुद, उनके पास ब्लैक बेल्ट है, लेकिन अब उनकी ये ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट उनसे वापस ले ली गई है। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए, मार्शल आर्ट से किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़े अपमान की बात होती है अगर उसकी जो बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट हो या जो भी बेल्ट उसे दी गई है, अगर वो उससे वापस ले ली जाए। तो अब व्लादिमीर पुतिन की ब्लैक बेल्ट उनसे वापस ले ली गई है। इसके अलावा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी रशिया की फुटबॉल टीम और सभी रशियन फुटबॉल क्लब्स को उसके सभी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। यानी फीफा के अब किसी भी आयोजन में रशिया की मौजूदगी नहीं होगी। रशिया की कोई भी फुटबॉल टीम अब फीफा के किसी टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगी। इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल के वर्ल्ड कप से भी अब रशिया को बाहर कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भी रशिया और बेलारूस में होने वाले अपने सभी खेल टूर्नामेंट्स को रद्द कर दिया है। इसी महीने से साउथ अफ्रीका में शुरू होने वाले हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप से भी रशिया की टीम को बाहर कर दिया गया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी, यानी IOC ने भी दुनिया की सभी खेल संस्थाओं से यह कहा है कि वो रशिया के साथ अपने संबंध तोड़ दें। आर्थिक मोर्चे पर भी रशिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आज अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मास्टर कार्ड ने रशियन बैंक्स को अपने पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि जो रशियन बैंक्स मास्टर कार्ड से लिंक्ड थे उनके कार्ड अब विदेशों में काम नहीं करेंगे, ये केवल रशिया में ही ऑपरेट कर पाएंगे। इसी तरह की कार्रवाई वीजा ने भी की है, यानी अब ना तो मास्टर कार्ड चलेंगे रशिया में और ना वीजा के चलेंगे। रशिया की फिल्म इंडस्ट्री पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। स्वीडन के मशहूर स्टॉकहोम फिल्म फेस्टिवल में अब रशिया की फिल्मों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हॉलीवुड की प्रोडक्शन कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और जापान की मशहूर प्रोडक्शन कंपनी सोनी ने कहा है कि वो अपनी कोई भी फिल्म अब रशिया में रिलीज नहीं करेंगे। अमेरिका की टेक कंपनी गूगल ने भी रशिया के सभी सरकारी न्यूज चैनल्स और रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.